हेलो एंड वेलकम टू द पॉलिटिकल टाइम्स। जज यशवंत वर्मा मामले को लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जेपी नड्डा और खरगे संग बैठक की। इस दौरान उन्होंने सीजेआई की तारीफ करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार मुख्य न्यायाधीश ने सभी सामग्री सार्वजनिक डोमेन में रखी है। उधर जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफार्मर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नई दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित आवास पर आग लगने के बाद कथित तौर पर कैश मिलने के मामले पर घमासान थमता नहीं दिख रहा है। ये मुद्दा संसद में भी उठाया गया। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायिक जवाबदेही और एनजेएससी अधिनियम के मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को सदन के नेता जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने धनखड़ के कक्ष में बातचीत की। इस दौरान जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सभी सामग्री सार्वजनिक डोमेन में रखी है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमने न्यायपालिका के मन से उठ रहे मुद्दे पर सार्थक विचार विमर्श किया। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार है कि किसी सीजेआई ने पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने पास उपलब्ध सभी सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में रखा है और न्यायालय के साथ कुछ भी छिपाए बिना इसे साझा किया है। जगदीप धनखड़ ने आगे कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से एक बहुत ही विचारशील सुझाव आया कि संसदीय परंपरा के अनुसार इस मुद्दे पर संसद के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए। सुझाव को उचित पाते हुए हम तीनों की पूर्ण स्वीकृति के बाद तदनुसार एक बैठक निर्धारित की जाएगी। इस बैठक में मैं राज्यसभा के सदन के नेताओं को इस पर विचार करने के लिए आमंत्रित करूंगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हाईकोर्ट के जज के आवास से नकदी बरामद होने का मुद्दा 21 मार्च को उच्च सदन में उठाया था, जिसके जवाब में सभापति धनखड़ की टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में यह बैठक बुलाई गई। सभापति धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएससी अधिनियम के 2014 के पारित होने के बाद न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक तंत्र का उल्लेख किया था। सुप्रीम कोर्ट के बाद में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। धनखड़ ने 21 मार्च को राज्यसभा में कहा था कि आप सभी को यह प्रणाली याद होगी जिसे इस सदन ने लगभग सर्वसम्मति से पारित किया था। उस पर कोई मतभेद नहीं था। सभी राजनीतिक दल एकजुट हुए थे और सरकार की पहल का समर्थन किया गया था। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि भारतीय संसद के पारित उस विधेयक की क्या स्थिति है जिसे देश की 16 राज्य विधानसभाओं ने